कि मेरी माँ जॉब में थी और उन्होंने हम 3 बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी थी। तो दिन भर का जो समय बीतता था मेरा मेरे ग्रैंडपा के साथ बीतता था। और मैं कहता हूँ माँ की वजह से तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ, पर एग्जिस्ट करने के बाद मुझ में जो कुछ भी अच्छा है मेरे नाना जी का है। मुझ में जो कुछ भी अच्छा है मेरा रोम रोम की मोहब्बत का कर्जदार है। और जो जो उन्होंने सिखा दिया दुनिया की कोई किताब आज तक सिखा नहीं पाई। मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम जहाँ पे थे, आपके अभी जहाँ रूट्स होंगी, जहाँ गांव होंगे आपके, वहाँ शायद आज भी ऐसा होता हो। हमारे यहाँ वो बफे सिस्टम और वो खिलाने पिलाने की सिस्टम तो पंगत लगती है। हाँ जी, वहीं लोग बैठते बैठते हैं। हैं और मोहल्ले के जो बच्चे लड़के हैं वही लोग खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेटर्स वगैरह हमारा बैठे सिस्टम वगैरह भी नहीं होते। बिल्कुल। और सब लोग चाव से करते थे कि भाई करना पड़ेगा, होना, कौन करेगा, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही एक शादी में मैं नाना जी के साथ गया तो मैंने पूछा कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं क्या करूं? नानी से पूछा मैंने। तो उन्होंने कहा कि वो काम करो जो, अब सोचिएगा लेसन कितना बड़ा है, वो काम करो जो कोई ना कर रहा हो। मैंने कहा ये क्या मतलब है, ये कौन सा काम है जो सब तो कर ही रहे हैं? हाँ जी। रुको बताता हूँ। सब लोग खाना खा रहे हैं बैठ के, जैसे उठे नाना बोले चलो सबका जूठा उठाते हैं। मैं और नाना फटाफट सबकी जूठी पतले, कोई उठा नहीं रहा था, सब संकोच कर रहे थे, कहते जूठा पड़ा हुआ है। हम लोग बिंदास। अब मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ अरे पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, हाँ जी, जूठा उठा रहे हैं, बहुत बिल्कुल। मैंने कहा कि ना ये सब बेकार की बातें हैं, जो काम कोई ना कर रहा हो वो करो, बहुत पुण्य मिलता है, बहुत अच्छा। और मैंने जूठा, तो अब इससे क्या हुआ, मेरे अंदर से आज तक अहंकार नहीं आया। मुझे दुनिया में कहीं भेज दीजिए, कोई भी काम दे दीजिए, निसंकोच करूंगा, गारंटी है। आपकी या किसी के नजर में वो काम कैसा भी हो, कोई नहीं कर रहा ना, मुझे दे लो, आई विल डू इट। ये एक घटना ने मेरे अंदर इतनी विनम्रता भर दी, इतनी ह्यूमिलिटी भर दी कि जो जिंदगी भर के लिए काफ़ी थी। एक बार हम लोग, एक घटना बताता हूँ मैं आपको। एक बार हम लोग गए नाना जी के साथ ही किसी प्रोग्राम में गए, स्टेज लगा हुआ था, कुर्सियाँ लगी हुई थी। ये डर आज भी मेरे मन में है। आज भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ ना, तो मैं आगे एक कतार में नहीं बैठता, पता नहीं यार किसकी कुर्सी, आगे तो बड़े लोग बैठते हैं, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। हाँ जी। नहीं यार मैं नहीं बैठूंगा भाई, अपनी पार्टी का प्रोग्राम होता है ना, उसमें अपनी पार्टी का मंच लगा हुआ है, सब बड़े लोग हैं, एंड मेनी अ टाइम्स आई एम सपोज टू सिट ऑन द स्टेज, स्टिल मैं जाके पीछे चुपचाप बैठ जाता हूँ। ये बचपन से चला आ रहा। तो मैंने नाना से पूछा कि नाना कहाँ बैठे हैं? तो मुझे लगा कहेंगे अरे चलो चलो, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, बिठाएंगे आगे, बड़े हैं, गार्जियन लेंगे। बोले कि वहाँ बैठो जहाँ से कोई उठा ना पाए। जो पहला लेसन उन्होंने दिया कि जो काम कोई ना करे वो करो। यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ बैठो जहाँ से कोई उठा ना पाए। मतलब बोले ज़मीन पे बैठ जाओ, यहाँ से भगवान उठाता कोई नहीं उठाता। नीचे बैठ गए हम लोग। नतीजा ये कि आंदोलन हो चाहे कोई पार्टी का प्रोग्राम हो, मेरे अंदर शर्म नहीं है। कहीं बैठना हो, मुझे कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई संकोच नहीं है कहीं बैठ। इनफैक्ट कई बार बीइंग एन एमएलए, चीफ व्हिप ऑफ दिल्ली असेंबली, में कहीं ज़मीन में बैठ जाता हूँ तो लोग आश्चर्य करते हैं। दे डोंट रियलाइज़ कि मैं तो ऐसी परवरिश से निकला हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरल वही है मेरे लिए। मेरे लिए ये आर्टिफिशियल है कि आप मुझे किसी बहुत शानदार कुर्सी पे बिठा दें और मेरा बहुत मान सम्मान कर दें, और वो मान सम्मान मैं पचा ही ना पाऊँ।